नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एक बहुत बढ़िया कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी मार्कसन फार्मा लिमिटेड। मार्क सल्दाना इसके मालिक है और इस कंपनी का करीब 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी पर कर्जा बिल्कुल नहीं है, कर्ज मुक्त कंपनी है। इसकी जो अगर रिजल्ट कहा जाए तो साल दर साल इस कंपनी ने 7 से लेकर 15% तक का रिटर्न दिया है। रेवेन्यू इसका बढ़ा है, इतना ही रेवेन्यू का परसेंटेज भी ये 7 से लेकर 15% तक का रहा है रेवेन्यू बढ़ने का। और रिटर्न की बात करें तो वहाँ भी लोगों को इतना मिला है, अब तक का रिकॉर्ड ये रहा है। केवल कुछ साल 20 के ये काफ़ी ख़राब रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ये कंपनी एक बहुत अच्छे ग्रुप से होने के बावजूद, अब मैं ग्रुप का नाम भी आपको बताऊंगा, मैं उससे जुड़ी होने के बावजूद भी ये कंपनी अपने 20 साल के करियर में, 20 साल हो चुके, 2003 में स्थापित हुई थी और आज 2023 चल रहा है। 20 सालों में भी ये कंपनी ने अभी अपने आप को उस लेवल पर नहीं ला पाई कि जहाँ कई कंपनियां जो इनके बाद से मार्केट में आई और अब एक बहुत ऊपर तक पहुंच गई है। लेकिन ये कंपनी इतने साल में कंपनी ने अभी अपने आप को उस लेवल पर नहीं ला पाई और अभी इसका जो शेयर की जो प्राइस है वो 110 रुपये है। और ऑल टाइम अगर लो देके जाएगा तो वो है करीब 10 रुपये का, यानी 10 रुपये से 110 रुपये के बीच ही एक शेयर डोल रहा है। 2017-18 में इसका शेयर की जो कीमत थी वो करीब 40 से 50 रुपये के आसपास काफ़ी सालों तक इसी रेट पे रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये शेयर अगर डाउन जाता है तो कई साल तक ये डाउन पड़ा रहता है। 4-4 5-5 साल तो मामूली बात है, थोड़ा बहुत 5-10% ऊपर नीचे होता है। लेकिन एक बहुत बड़ी छलांग जो दूसरी कंपनियां जो दिखाती है ना, वो इसमें कभी देखने को नहीं मिला। निवेशकों को काफ़ी वेट वेट कराती है। एक बार आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखना कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए, कितने साल तक वेट कर सकते हैं। ये उन कंपनियों में से नहीं है कि आज खरीदो और महीने भर बाद पैसा डबल हो जाए, उन कंपनियों में से नहीं है। आप देख लीजिए कि 3 साल के अंदर भी इस कंपनी ने अगर रिटर्न दिया है तो वो केवल 135% का ही है। और उसके पहले भी अगर आप देखे जाए तो ये कंपनी में अगर 17, 18, 19, 20 किसी भी साल का देखा जाए तो कोई काफ़ी समय तक डाउन रहने के बाद में धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ती है। अब हम आते हैं कि कंपनी, मैंने कहा था कि एक बहुत बड़े ग्रुप से जुड़ी हुई है। तो ये ग्रुप कौन सा है? ग्लेनमार्क फार्मा। और ग्लेनमार्क फार्मा क्या है ये भी समझ लीजिए आप, कि ग्रेशियस सल्दाना जो कि बॉम्बे के रहने वाले थे और बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इन्होंने साइंस में ग्रेजुएट करने के बाद और जमनालाल बजाज यूनिवर्सिटी से इन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी ग्रेशियस सल्दाना ने। और 1977 1977 में एक केवल 1 लाख रुपए की लागत से इन्होंने अपने 3 कर्मचारी और एक किए, इन्होंने मिलकर 1977 में एक कंपनी की स्थापना की, फार्मास्यूटिकल कंपनी की। और केवल तब ये क्रीम, जो स्किन की क्रीम वगैरह ये चीज़ बनाने का इन्होंने बिजनेस डाला था, केवल 1 लाख रुपए की कीमत से। और इस कंपनी का इन्होंने नाम रखा था अपने दोनों बेटों के नाम से, ग्लेन और मार्क। ये दोनों इनके बेटे थे, ग्लेन सल्दाना और मार्क सल्दाना। इन दोनों के नाम से इन्होंने कंपनी का नाम रख दिया ग्लेन मार्क। और तब से कंपनी ग्लेन मार्क फार्मा के नाम से एक बहुत बड़ी कंपनी है, अपने देश की टॉप 10 कंपनियों में से एक है ग्लेन मार्क फार्मा। मार्केट कैप ज़बरदस्त है और बहुत हाइट पर है, अभी कई विदेशों तक कारोबार फैला हुआ है। ये इनके बड़े भाई है, मार्क सल्दाना के बड़े भाई है ये। अब मार्क सल्दाना क्या है कि इनके पास इस कंपनी का एक हिस्सा आता है। ये बात होती है 2002 के आसपास, 99 और 2000 के आसपास होती है बात, कि जब पारिवारिक में एक कंपनी का विभाजन होता है संपत्ति का, तो उसमें क्या किया, आधा हिस्सा मार्क के पास आ जाता है, आधा हिस्सा ग्लेन के पास जाता है। तो ग्लेन मार्क उसको मिल जाती है बड़े भाई को, और वो कंपनी पहले से मार्केट में स्थापित थी, मार्केट क्या, दुनिया भर के मार्केट में। लेकिन जब मार्क के पास में जो कंपनी आती है, कंपनी बहुत छोटे लेवल पे होती है, ना कहीं कोई बड़ा नाम होता है इसका इसके साथ में। तो 2003 में कंपनी बनती है और 2005 में शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है। तब से लेकर, मतलब 2003 से अगर देखा जाए, 2003 से लेकर अब तक देखा जाए तो इस कंपनी का कोई बहुत बड़ा रोल अदा नहीं किया फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में। ये बात जरूरी है कि इसका मार्केट कैप अभी 5,000 करोड़ का है, जबकि इसके मुकाबले अगर ग्लेन मार्क का मार्केट कैप देखा जाए तो कहीं ज़्यादा गुना, इससे कहीं ज़्यादा गुना ज़्यादा आगे है। इस कंपनी ने अभी कुछ सालों पहले यूके और यूएसए और ऑस्ट्रेलिया की कुछ कंपनियों का अधिग्रहण किया है।
और देश में भी अपने है। और ये सबसे बड़ी बात है कि इसका जो काम है रॉ मटेरियल, मतलब जो मेडिकल कंपनियां, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां होती हैं ना, जो जिनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, उनका कारोबार है। कुछ मेडिसिन ये भी बनाती है, कुछ जेल टाइप इनका जो मेडिसिन होती है, जो कि यूरोपीय देशों में ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर ये जो ठोस पदार्थ वाली गोलियाँ दवाइयाँ कम चलती है, जाके जेल के रूप में ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको, लिक्विड फॉर्म में। तो वो दवाइयाँ वगैरह ये बनाती है, जो कैप्सूल होते हैं, क्रीम होती है, या कोई सिरप टाइप चीज़ें, वो तो वो बनाती है। तभी इनका कई कुछ देशों के साथ में कारोबार है, विदेशों में कारोबार है इनका, अपने देश में भी है। मार्केट के 5,000 करोड़ का इस कंपनी का है। कंपनी के शेयर प्राइस देखा जाए तो इतने सालों में 110 से ऊपर कभी कंपनी गई नहीं। तो 10 रुपये इसका लो, ऑल टाइम लो है, और हाई है 110 रुपये। तब आपको देखना है कि इतने बड़े जो ग्रुप है, कारण बहुत बड़े ग्रुप से जुड़ी है, ग्लेनमार्क फार्मा से जुड़ी कंपनी है। इतने बड़े ग्रुप से जुड़ी होने के बावजूद भी कंपनी अब उस लेवल पर नहीं आई है जिस लेवल पर ग्लेनमार्क फार्मा है। ग्लेनमार्क आज इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, जबकि मार्कसन फार्मा के साथ में ये है कि एक शायद कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इनके पास शायद फाइनेंशियल क्राइसिस है। उसी वजह से ये कंपनी एक बहुत अच्छी होने के बावजूद भी अब अपने आप को उस लेवल पर नहीं ला पाई है। लेकिन अब फ्यूचर अच्छा है कंपनी का, फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ चलती है और बहुत आगे जाती है। ये बात है कि किसी की चाल स्लो होती है, किसी की चाल चाल तेज होती है। तो इसकी ये कह सकते हैं कछुआ चाल से थोड़ी आगे, कछुआ चाल कह सकते हैं, उसी गति से इस कंपनी बढ़ रही है। 20 साल में इस कंपनी ने देखे जाए तो साल दर साल 7 से लेकर 15% ये इसका रेंज रहा है। किसी भी साल का देखा जाए तो या तो 7% ये ग्रो किया है या 15% किया है। तो रिटर्न भी लोगों को इतना ही दिया है, प्रॉफिट भी इसने इतना ही कमाया है। उसी के लेवल में काम करके ये कंपनी उन कंपनियों में से नहीं है कि आज आप खरीदो और 2 महीने या 6 महीने बाद आपको 100% का मुनाफा देते हैं। आप अगर ये सोच के कर रहे हैं कि मैं आज खरीद लूँ ये इसका शेयर और 2 महीने बाद ये डबल हो जाए, तो ये चांसेस में ये आज तक इस कंपनी ने सर दिखाया ही नहीं है। इतिहास रहा है कि ये कंपनी कभी 2 महीने 4 महीने में डबल देने वाली, साल भर में डबल देने वाली कंपनी नहीं है। ये कंपनी स्लो लेवल पे चलती है, स्लो स्लो अपने आप को आगे बढ़ाती है। और उसी तरह से ये कि फार्मास्यूटिकल कंपनी अब पहले कम कंपनी, अब कंपनियाँ खूब सारी कंपनियाँ, तो वहाँ से इनका तो संघर्ष है। इनके पास सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो ये बनाती है जितनी मेडिसिन सिरप है ये वगैरह, वो एक काम ग्लेनमार्क बनाती है। और ग्लेनमार्क और पहले से स्थापित कंपनी है, तो वहाँ थोड़ा सा होता है कंपनियों के साथ में अपने आप को स्थापित करने में टाइम लगता है। और फिर ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो बिजनेस है बहुत ही अलग टाइप का बिजनेस है। ये बिजनेस बहुत खर्चीला बिजनेस है और बहुत रिस्की भी है। इसमें कंपनी अपनी दवाइयाँ बनाती है, लेकिन हो सकता है कि बाहर के जो यूरोपीय देश है वो उस दवा को मंजूरी नहीं दे, तो उसमें क्या वो दवाएं फेल हो जाती है। लेकिन अभी इनकी एक जो दवा है जो मार्कसन फार्मा की, जो कि एलर्जी और फ्लू की दवा है, वहाँ से यूएस एफडीआई ने मंजूरी दे दी है। बीते दिनों खबर है कि ये मंजूरी मिल चुकी है इनको उस दवा की, तो यूएस के मार्केट में इनकी वो दवाएँ बिकेगी। तो अच्छी दवा तो उनकी मंजूरी मिल जाती है, नहीं होती तो वहाँ से अगर कभी भी वो बाहर हो जाती है उनके वहाँ के मार्केट से, तो ये नुकसान होता है। ये सभी दवा कंपनी को नुकसान झेलना पड़ता है, कभी भी उन दवाओं को मार्केट से बाहर कर देते हैं वहाँ पर वो। तो ये दोस्तों मार्कसन फार्मा कंपनी अच्छी है, ग्लेनमार्क कंपनी परिवार से जुड़ी हुई कंपनी है। और शेयर में कभी आपको डाउन, मार्केट के साथ अगर मार्केट बढ़ेगा तो ये शेयर बढ़ेगा। मार्केट स्मॉल कैप कंपनी में यही होता है कि अगर मार्केट अगर चढ़ता है तो ये कंपनी मार्केट के साथ चढ़ते हैं, मार्केट गिरता है मार्केट के साथ वापस डाउन चले जाती है। तो ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि आपको किस लेवल पर, डाउन लेवल पर खरीदना है, हाई लेवल पर। तभी मार्केट अभी हाई लेवल पर है, जिस दिन डाउन लेवल पर आए, डाउन आए तो उस डाउन टाइम पे आप खरीदना। अभी मेरी कोई राय ही नहीं है खरीदने के लिए कि आप खरीदो इसको। तो आज को इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं हम एक नए और एक अच्छी कंपनी के वीडियो के साथ में। आज कैसा लगा ज़रूर बताना, मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।